नमस्ते, मैं हूं अमित वानखेड़े और हैपनिंग नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हमने बताया कि आज डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर का इंस्टॉलेशन था। हमारे साथ है प्रेसिडेंट सर डॉक्टर प्रशांत गोवर्धन। हम उनसे बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। आज यहाँ पे होटल सेंटर पॉइंट में काफ़ी चर्चा हुई, पब्लिक फोरम भी हुआ। काफ़ी सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, डायबिटिक पेशेंट्स यहाँ पे आए। उन्होंने अपने जो सवाल है, अपनी जो क्वेरीज़ है, वो पूरे पैनलिस्ट जो डॉक्टर से उनको पूछे, उनको यहाँ से जवाब मिले और काफ़ी समाधान हुआ। जितने भी पेशेंट्स यहाँ आए थे, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से कि कौन से सवाल पूछे गए थे और क्या क्या क्वेरीज जो डायबिटिक पेशेंट्स यहाँ आए थे उन्होंने किए थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैपनिंग नागपुर में। सर मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दें और आपका क्लिनिक कहाँ पे। मैं डॉक्टर प्रशांत गोवर्धन हूँ, एमडी मेडिसिन। मैं प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन हूँ। मेरा क्लिनिक मनीष नगर में है, नागपुर, रिलायंस फ्रेश के ऊपर। और आज जो हमारा चर्चा सत्र था, डायबिटीज़ एसोसिएशन का इंस्टॉलेशन और चर्चा सत्र, उसमें हम डायबिटीज़ पे ही चर्चा कर रहे थे। काफ़ी सवाल जवाब हुए उसमें, और उसमें लोगों का काफ़ी समाधान भी हुआ। तो हमारा जो मैसेज था पब्लिक के लिए, उनको मेन तो अवेयरनेस कराना है कि डायबिटीज़ के बारे में। और हमारा जो थीम है इस साल का कि एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, ये 3 खंबे हैं डायबिटीज़ के हमारे इस साल के थीम के लिए। तो उसके बारे में हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराना चाहते थे इस प्रोग्राम में। सर, जैसे कि पब्लिक फोरम में मैं भी था, वन ऑफ द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, उन्होंने कहा कि हमको अभी तक टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मालूम है। एक तीसरा भी उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जो स्टीरॉइड्स लेने से भी कई जगह डायबिटीज़ हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पैनक्रियास से रिलेटेड बताए, और भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। थोड़ा सा सर आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, एक तो जो पहला अपने टाइप 1 और टाइप 2 मालूम ही है सबको। ये टाइप 1 जो रहता है वो उसमें इंसुलिन नहीं रहता, उसमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 जो है ये उसमें इंसुलिन रहता है पर वो काम नहीं कर पाता, उसके एक्शन को रेजिस्टेंस रहता है, तो उसके लिए हमें दवाइयाँ देनी पड़ती है। तीसरा जो दोनों के बीच का है, 1.5 बोलते हैं उसको, हमारे लैंग्वेज में लाडा, लेटेंट ऑनसेट डायबिटीज़। तो उसमें जो पैनक्रियास के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। पहले वो दवाइयों से इंसुलिन रिलीज़ होके शुगर कंट्रोल होता है, पर 6 महीने या 2 साल बाद वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसे पेशेंट को फिर इंसुलिन पे लेना ही पड़ता है हमें। तो वो उस चीज़ की बात कर रहे थे, टाइप 1.5 डायबिटीज़ की। सर, इसके अलावा ये भी देखा गया है कि पैनक्रियाज के नॉट वर्किंग गुड से भी कुछ डायबिटीज़ हुआ है कुछ लोगों को, और भी कई कारण हैं डायबिटीज़ के। जी हाँ, बहुत से कारण हैं जिनको सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं हम। एक तो दवाइयों के वजह से, जिसको ड्रग इंड्यूस बोलते हैं, या फिर जो इतर हार्मोन की जो ग्रंथियां हैं, जैसे एड्रेनल हो गया, या फिर अपना ये ब्रेन में पिट्यूटरी रहती है जिसमें ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम आता है, एक्रोमेगेली होता है उससे जो बीमारी, उससे भी डायबिटीज़ होता है। एड्रेनल के जो ग्रंथि है किडनी के ऊपर रहती है, उसके भी जो अगर वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है तो उसमें भी डायबिटीज़ होता है। और जो दवाइयाँ, जैसे अभी कोविड पीरियड में जिनको स्टेरॉइड्स मिले, उनके वजह से भी कईयों की शुगर बढ़ के आई, तो उससे भी ऐसे डायबिटीज़ होता है। सर, जनरली हमने देखा है कि जो ग्रामीण भागों में काफ़ी अनअवेयरनेस होती है। जैसे कि यहाँ चर्चा हुई है, डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई एक पेशेंट थे, उनके मध्य प्रदेश से आए थे, छोटा सा पैर का घाव था, बड़ा घाव हुआ, और उसके बाद में वो जहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया वहाँ पे शुगर भी चेक नहीं हुआ था। तो आप ये जो शुगर जो चेक नहीं होता है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हम इसीलिए हमारी जो डायबिटिक एसोसिएशन है बहुत बार रूरल कैंप्स लेती हैं, गांव-गांव में जाके रूरल कैंप्स करते हैं और हम अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम बताते ही हैं कि अपना साल में 2 बार तो भी 30 की उम्र के बाद एटलीस्ट शुगर चेक करिए अपना। और हम कंपनीज़ को इसलिए साथ में लेते हैं कि कई बार हमको उनके तरफ से ग्लूकोमीटर वगैरह जो है, जो नीडी पेशेंट है, हम उनको
ये भी कर देते, डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे वो उनको मालूम हो जाता है कि ग्लूकोमीटर से कैसे हम शुगर चेक कर सकते हैं घर बैठे ही। सर जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब इंडियंस आर्गूमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, वी आर वेरी गुड आर्ग्यूअर। ये एक देखा गया है कि किसी डायबिटिक मैंने अभी डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं हुआ, पर किसी में एक सिम्टम है, पर वो क्या करता है कि जैसे उसको घाव हो गया समझ लीजिए, तो वो बोलता है मेरा घाव जल्दी भर रहा तो मेरे को डायबिटीज़ नहीं है। तो इस तरीके से एक सिम्टम होता है पर दूसरे सिम्टम नहीं होते, तो उसी पे वो आर्ग्यू करता है डॉक्टर के साथ, या तो कई बार वो बोलता है कि अरे नहीं ये पर्टिकुलर लैब है, यहाँ तो सबका ही शुगर बढ़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से जो एक तरीके से पेशेंट्स आर्ग्यू करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? नहीं, इसलिए हमारा जो थीम है एजुकेशन, तो एजुकेशन जो हमारा यही कहना है कि ज्ञान से ही अंधेरा दूर होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम एजुकेट करें जितने से जितने जनरल पब्लिक है उनको, और शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में अवेयर करें। और ये एक तय चीज़ है कि शुगर साइलेंट रह सकता है, उसमें मतलब कोई लक्षण है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि पहला लक्षण हार्ट अटैक ही हुआ है, या किसी को लकवा होने के बाद ही हमको पता चलता है कि इसको शुगर है। जैसे वो मरीज का हमने एग्जांपल दिया कि पैर में जब उसको सेलुलाइटिस हो गया उसके बाद जाकर के डिटेक्ट हुआ कि वो शुगर है करके। तो ऐसे ये बीमारी साइलेंट रह सकती है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि इसकी जांच टाइमली करते रहना चाहिए। सर अगर कोई हेल्दी पर्सन है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी उसने कितने समय में एक बार शुगर की जांच कर ही लेना चाहिए? हम लोग अभी यही कहते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जितना जल्दी हो सके, मतलब 25-30 की उम्र से ही स्क्रीनिंग चालू कर देनी चाहिए। पर आजकल जो सारे कंपनीज़ वाले आ गए हैं, या सबका हेल्थ चेकअप होता ही है, या बैंकिंग सेक्टर है, वो सब आजकल अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ चेकअप्स, एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराते ही हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि एनुअल हेल्थ चेकअप एक होना ही चाहिए। सर अभी जो ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट हुआ है, नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, रिवर्सल की भी बात की जाती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डाल सकेंगे? हाँ, नए दवाइयाँ आ रही हैं, जिसमें पहले जो दवाइयाँ आती थी वो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती थी और इंसुलिन निकालने के लिए। पर अभी जो दवाइयाँ आ रही हैं उसमें वो पैनक्रियास को रेस्ट दिया जाता है ताकि वो अपनी जो क्षमता अगर उसकी एग्जॉस्ट हो चुकी हो तो रीगेन कर सके। हम बाकी मार्गों की तरफ से उसका शुगर कम करने की कोशिश करते हैं, ना कि पैनक्रियास को ज़्यादा स्टिमुलेट करके शुगर का कम करने की। सर इन शॉर्ट अगर आप किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को कोई संदेश देना चाहे तो एक शॉर्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? शॉर्ट में यही है कि अपना जो ABCD है, हम जो बोलते हैं, ए जो पहले हम सिखाते थे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आजकल वो चेंज हो गया है। उसमें हम A फॉर HbA1c, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डाइट एंड E फॉर एक्सरसाइज, ये 5 चीज़ें उसने पालन करना चाहिए, हमारा यही कहना है। सर एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय निकाला और हमारे से बात किया। और अभी जो दर्शक हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ देंगे, हम फिर से आपके पास आएंगे और उनकी क्वेरीज़ लेके आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका कीमती समय निकालें। और सर आखिरी सवाल कि अगर किसी मरीज को आपके पास आना है, राय लेनी है, तो वो कहाँ आ सकता है? मेरा क्लिनिक जो है मॉर्निंग में सुबह 10 से 2 मनीष नगर में है, और शाम को 6 से 9 वो भी मनीष नगर पे ही मैं रहता हूँ। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हैपनिंग नागपुर से बात करने के लिए। और हमारे पास जो भी क्वेरीज़ आएगी ये इंटरव्यू में के कमेंट्स में, मैं वो क्वेरीज़ लेके फिर से आपके पास आऊँगा, आपको तकलीफ़ दूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए फिर से आप कुछ बताइए करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हैपनिंग नागपुर से बात करें।